व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन यानी NELM की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची यानी NLEM जारी की है। इस सूची से 26 दवाओं को हटाया गया है जबकि 34 दवाओं को जोड़ा गया है। अब इस सूची में 384 दवाएं शामिल है। चलिए जानते हैं कि ये NLEM क्या है। NLEM का पूरा नाम आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है। NLEM स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक सूची है। आवश्यक दवाएं वह होती हैं जो अधिकांश आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इस सूची में सूचीबद्ध दवाएं राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा से कम पर बेची जाती हैं। भारत में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा जारी आवश्यक दवाओं की सूची यानी EML की तर्ज पर तैयार किया गया था। भारत की आवश्यक दवाओं की पहली राष्ट्रीय सूची 1996 में जारी की गई थी। इस सूची को 2003, 2011, 2015 और 2022 में संशोधित किया गया है। NLEM में शामिल की जाने वाली दवाओं के लिए कुछ मापदंड हैं जिनमें शामिल होते हैं। पहला, ऐसी दवा जो भारत में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या से निपटने वाली हो। दूसरा, वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर इसकी प्रभावकारिता और सुरक्षा उचित साबित हुई है। तीसरा, यह तुलनात्मक रूप से लागत प्रभावी है। चौथा, ये वर्तमान उपचार दिशा निर्देशों के अनुरूप है। पांचवा, इस दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI द्वारा लाइसेंस या अनुमोदित किया जाएगा। छठवा, भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत इसकी सिफारिश की जाती है। और सातवां, टीकों के मामले में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। चलिए जानते हैं कि NLEM से कोई दवा कब हटाई जाती है। तो ये ऐसे मामलों में हटाई जाएगी जब यदि भारत में इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अगर दवा सुरक्षा को लेकर चिंता की खबरें सामने आती है, यदि बेहतर प्रभावकारिता या बेहतर लागत प्रभावशीलता वाली दवा अब उपलब्ध है और जिस बीमारी के लिए दवा की सिफारिश की गई थी वह अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंता का विषय नहीं है। NLEM के उद्देश्यों की बात करें तो इसमें शामिल है, पहला, संपूर्ण आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करना। दूसरा, दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधनों का अनुकूलन करना। और चौथा, सार्वजनिक क्षेत्र में दवाओं की खरीद और आपूर्ति करना। चलिए जानते हैं NPPA के बारे में। तो NPPA का पूरा नाम राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है। इसका गठन वर्ष 1997 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग का एक संलग्न कार्यालय है। यह दवाओं के मूल्य निर्धारण और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक सूची है। कथन 2 है, भारत में आवश्यक दवाओं की पहली राष्ट्रीय सूची वर्ष 1996 में जारी की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।